भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल की यात्रा पर पहुंचे तो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। बेहद गर्मजोशी के साथ शुरू हुए इस दौरे का समापन भी इसी गर्मजोशी के साथ हो, ये उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा इतिहास में याद किया जा सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी बड़ी डिफेंस डील हो सकती है जो भारत के दुश्मनों, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस बात की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इजराइल में भी हो रही है। इजरायली अखबार हेरात्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और भारत के बीच कुछ ऐसे एडवांस्ड हथियारों के लिए समझौते हो सकते हैं जो अब से पहले इजराइल ने किसी दूसरे देश को नहीं दिए हैं। कौन कौन से हैं वो 5 ब्रह्मास्त्र जिसकी डील की चर्चा भर से पाकिस्तान और चीन बेचैन हो उठे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। भारत और इजराइल के बढ़ते तालमेल से भारत के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं, खास तौर से उस पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दुनिया को अपने उल जलूल दावों और भारत पर सफल हमलों की झूठी डींगों से बहकाता आ रहा है। होश उस चीन के भी उड़े हुए हैं जिसे अपने कॉम्बैट ड्रोन फोर्स का बड़ा घमंड है, क्योंकि दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना भारत अब अपनी सुरक्षा को अभेद्य कवच से सुरक्षित करने जा रही है। इन कोशिशों को सफल बनाने और भारत के सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस को मजबूत करने में इजराइल का बड़ा साथ मिलने जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि भारत और इजराइल के बीच पूरे 10 अरब डॉलर के हथियारों का सौदा होगा। इजरायली अखबार हेरात्स ने उच्च सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत इजराइल के साथ 5 एडवांस्ड हथियारों का सौदा कर सकता है। इसी के साथ भारत दुनिया का ऐसा पहला देश भी बन जाएगा जिसे इजराइल के सुपर वेपन कहे जाने वाले ये 5 हथियार मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़े खरीद एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है, जिसमें राफेल और एल्बिट द्वारा बनाए गए लेजर बेस्ड सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ओर से बनाए गए एरोस्पेस और राफेल द्वारा बनाए गए डेविड स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं। यानी भारत की कोशिश अलग अलग रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता करने की है। हेरात्स के मुताबिक भारतीय अधिकारी काउंटर ड्रोन सिस्टम, खासकर ड्रोन झुंडों से बचाव के लिए आयरन बीम चाहते हैं। ऑटोनोमस गार्ड ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर निर्भर नतन ने कहा कि करीब 1 साल पहले पाकिस्तान के साथ भारत की 48 घंटे की छोटी सी लड़ाई से एक बदलाव आया है। ये जागने लगे हैं और उन्हें ये एहसास भी होने लगा है कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इस दौरे का एक अहम हिस्सा सुदर्शन चक्र डील को फाइनल करना है, जिसमें इजराइल की दुनिया भर में मशहूर आयरन डोम और डेविड स्लिंग टेक्नोलॉजी को भारत के देसी एयर डिफेंस ग्रिड में शामिल किया जाना है। यानी भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम, एयर डिफेंस सिस्टम और एरो सिस्टम के लिए समझौता हो सकता है, जो लंबी दूरी की एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में माहिर हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फतेह 2 मिसाइल लॉन्च की थी, जिसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से रोका गया था। यह भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ही है। भारत और इजराइल के बीच एडवांस्ड यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल की खरीद और जॉइंट प्रोडक्शन पर बातचीत होने की भी संभावना है, जिसमें भारत की सीमाओं पर ऊंचाई पर निगरानी के लिए हेरॉन टीपी ड्रोन के लेटेस्ट वर्जन शामिल हैं। भारत इजराइल से एडवांस्ड हेरॉन टीपी और हेरॉन MK2 की खरीद और उसके भारत में निर्माण पर समझौता भी कर सकता है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भरने और सीमा पर निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम मोदी के दौरे के समय इजराइल की नई आयरन बीम तकनीक जो है काफी चर्चाओं में बनी हुई है। यह सिस्टम लेजर के जरिए दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को नष्ट कर देती है। भारत इस अत्याधुनिक लेजर आधारित हथियार प्रणाली के लिए सहयोग चाहता है, क्योंकि यह पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ती और प्रति शॉट काफी जो है कम डॉलर्स में पड़ती है। ये ड्रोन स्वार्म से निपटने में भी माहिर है। इस डील में नेवल टेक्नोलॉजी में अहम सहयोग की संभावनाएं हैं, खासकर सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों और इस इलाके के जो नेवल खतरों का मुकाबला करने के लिए भी एडवांस सोनार सिस्टम पर फोकस किया जा सकता है।
भारत जो है इजराइल के साथ रैम्पेज और एयर लॉरा सिस्टमों को भी जो है अपने इस समझौते में शामिल कर सकता है। रैम्पेज एक हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 और मिग 29 में तैनात करना चाहती है। वहीं एयर लॉरा हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है। इन मिसाइलों के भारत में ही को प्रोडक्शन पर बात हो सकती है। खबर आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम को लेकर भी है। यह भी इजराइल की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज तक जमीन और समुद्र दोनों ही लक्ष्यों को आसानी से भेद सकती है। यह मिसाइल एआई और एडवांस सेंसर से लैस है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में इजराइल और भारत के बीच नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा समझौता हो सकता है जो भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी हद तक बदल कर रख देगा। अब भारत और इजराइल के बीच पुरानी मित्रता है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में पिछले 42 सालों से कोई खास नयापन नहीं आया था। यानी दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध तो थे, लेकिन इन संबंधों में यथास्थिति बनी हुई थी। यानी इस मित्रता को और मजबूत करने या आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर कोई खास प्रयास गुजरे दशकों में नहीं किए गए थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और इजराइल इस दोस्ती को एक नई परिभाषा देने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा सहयोग, ज्यादा भागीदारी, रणनीतिक तौर से ज्यादा भरोसे के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़ना शामिल है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में इजराइल के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत भी है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खास तौर से यह महसूस किया कि भविष्य का युद्ध टेक्नोलॉजी से लड़ा जाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट युद्ध होगा, जिसके लिए ज्यादा रक्षात्मक होने की जरूरत है। इसी सोच के साथ भारत ने अपने सुरक्षा कवच सुदर्शन को मजबूत करने में तेजी दिखाई है। इसमें इजराइल की ओर से पूरा सहयोग मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लिहाजा भारत जो है इजराइल के साथ मित्रता की एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत और इजराइल के बीच ये इंपॉर्टेंट डिफेंस डील किस समय होने जा रही है, इसकी टाइमिंग पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये वो दौर है जब ईरान के साथ में इजराइल के जो संबंध हैं पूरी तरीके से जो है हाशिए पर पहुंचे हुए हैं, युद्ध का तनाव बना हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका है, उसके संबंध भी इस समय ईरान के साथ जो है लगभग आमने सामने के युद्ध के हालात में कभी भी बदल सकते हैं। स्थितियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसे संजीदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा करना क्या ईरान को भी एक अप्रत्यक्ष संदेश दे रहा है कि इस गतिरोध में भारत जो है कहीं ना कहीं जो है इजराइल के साथ में खड़ा है? क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है? दुनिया भर के बुद्धिजीवी इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने आईने से, अपने अपने चश्मे से जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं? अपनी जो राय है लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।